अगर हम इसमें क्या करें, 1 चम्मच इसमें बालू को डाल दें और उसको अच्छी तरह से हिला के अगर रख दें, तो क्या आप इसको देख करके बता सकते हैं हमने इसमें बालू डाली? जय हिंद भविष्य के डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान के इस अनोखे प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर। आज हमारा विषय है बिलियन एवं सांद्रता पद। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलियन होता क्या है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक पानी की बोतल है। अगर हम इसमें क्या करें, 1 चम्मच इसमें बालू को डाल दें और उसको अच्छी तरह से हिला के अगर रख दें, तो क्या आप इसको देख करके बता सकते हैं हमने इसमें बालू डाली? बिल्कुल बता देंगे। क्यों? क्योंकि बालू के कण जो हैं वो धीरे धीरे है ना गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो जब आप देखोगे तो नीचे के भाग में मुख्यतः आपको क्या दिखेगा, बालू दिखेगा, और ऊपर वाले भाग में मुख्यतः आपको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। इसका मतलब है कि यहां पर क्या होंगे, दो अलग अलग हमारे क्या होंगे, फेज बन जाएंगे। और जहां दो अलग अलग फेज बनते हैं, ऐसे मिश्रण को हम नाम देते हैं क्या, बिस्मांगी मिश्रण। और ऐसे बिस्मांगी मिश्रण को ही नाम दिया जाता है क्या, निलंबन। अगर हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, अगर हम क्या करें, इसमें 1 चम्मच है ना शर्करा को इसके अंदर डाल दें और उसको अगर हम अच्छी तरह से मिला दें, और फिर अगर आपसे पूछें कि क्या आप इसको देख के बता सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि शर्करा को जब हम इसमें मिलाते हैं तो शर्करा अपनी पहचान क्या करती है, खो देती है। तो अब क्या हमारे दो अलग अलग फेज बनेंगे? नहीं बनेगा। क्या होगा, एक ही फेज बनेगा। और एक ही फेज बनेगा तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और ऐसे समांगी मिश्रण को ही क्या नाम दिया जाता है, बिलियन। तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें कि हमारे सिलेबस में कौन सा बिलियन है, तो बिलियन क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही तरह का बिलियन है, क्या, द्विअंगी बिलियन। द्विअंगी मतलब जिसके अंदर केवल दो घटक होते हैं। क्या क्या? एक घटक होता है जिसको विलेय कहते हैं, दूसरा घटक विलायक। अब किसे विलेय, किसको विलायक? जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक में बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये परिभाषा हमेशा सही है। जैसे मान लिया अगर हम कोई शुगर सिरप ले लें और उसमें अगर हम बोलते हैं कि 60% उसमें शुगर है और 40% मान ले पानी है, अगर आपसे मात्रा के हिसाब से पूछें तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे शर्करा जो है वो विलायक है और पानी जो है वो क्या चीज है, विलेय। लेकिन ये आंसर कैसा होगा, गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों की भौतिक अवस्था कैसी है, अलग अलग। और जहां पर दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, ऐसे केस में हम कहते हैं कि विलायक वो होता है जिसकी भौतिक अवस्था बिलियन की भौतिक अवस्था से मैच करती है। अगर हम शर्करा को पानी में मिलाएंगे, कैसा बिलियन बनेगा, जलीय। तो इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था क्या है, जल है। तो ये किससे मैच कर रही है, शर्करा से मैच कर रही है, पानी से। पानी से, इसका मतलब विलायक अभी भी क्या होगा, पानी होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं सांद्रता पद की। देखिए सांद्रता पद को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ताप से संबंधित है और कौन सा ताप पे निर्भर नहीं करता है। इसी बात को समझने के लिए हमने इनको दो समूह में बांट दिया। पहले समूह में हमने उन सांद्रता पद को रखा है जो किससे संबंधित है, हमारे आयतन से। इन सब में आयतन का पद आएगा। दूसरे समूह में हमने उन पदों को रखा है जो किससे संबंधित है, भार से। इन सब में क्या चीज आएगी, भार। अब कैसे समझेंगे कौन सा ताप से संबंधित है और कौन सा ताप पे निर्भर नहीं करेगा? आप ऐसे मान लो कि हमारा भार है ना 70 kg है और अभी हम इस क्लास में अंदर आए और इस क्लास में क्या है, एसी चल रहा है। मान लिया अगर ये 2 घंटे क्लास चले तो 2 घंटे एसी भी चलेगा। तो 2 घंटे में इस रूम में किस चीज में परिवर्तन आएगा, है ना? क्लियर सी बात है कि एसी चल रहा है तो ताप क्या होगा, घटेगा। और ताप अगर घटेगा तो क्या आप हमारी इस बात से राजी हैं कि हम आए थे 70 किलो के और बाहर जाएंगे 2 घंटे बाद 60 किलो के? ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि ताप के परिवर्तन से हमारे भार में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फर्क अगर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि समूह बी में जो भी हमारे यहां पर है ना, जो भी हमारे यहां पर सांद्रता पद हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, ताप पे निर्भर नहीं करेंगे। इन सब में देखो क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है। और ताप परिवर्तन से आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, हमारे ताप से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि कौन सा ताप से संबंधित और कौन सा ताप से है ना संबंधित नहीं है। अब जैसे इन्हीं को अगर हम एक एक करके इन पदों को भी समझें कि आयतन प्रतिशत इनका मतलब क्या है, तो देखो इसमें 3% वाले है ना पद आ रहे हैं। आयतन प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। आपको एक चीज पता है, प्रतिशत हमेशा किसमें से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। और ये जितने भी सांद्रता पद हैं, सारे के सारे सांद्रता पद में ऊपर हमेशा विलेय को लिखेंगे, नीचे हमेशा बिलियन को लिखेंगे। तो पहला पद है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब ऊपर भी आयतन, नीचे भी आयतन। ऊपर हमेशा विलेय का आयतन आएगा, नीचे हमेशा बिलियन का। जितने भी सांद्रता पद हैं सब में ऊपर विलेय, नीचे बिलियन। सिर्फ किसको छोड़ करके, मोललता। मोललता अकेला ऐसा पद है जिसमें नीचे बिलियन की जगह क्या आएगा, विलायक आएगा।
अब अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत मतलब ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, ऊपर किसका, विलेय का, नीचे किसका, हमारा बिलियन का, और प्रतिशत निकालना है तो काय से गुणा करेंगे, 100 से। ये है भार बटे आयतन प्रतिशत, ऊपर भार नीचे आयतन, ऊपर किसका भार, विलेय का, नीचे किसका आयतन, बिलियन का, प्रतिशत निकालना काय से गुणा कर देंगे, 100 से। तो अब हम एक एक करके इन पदों को आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला पद हमारा क्या आ गया, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को सिंबॉलिक है ना कैसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत V बाई V, ऊपर वाला V विलेय का आयतन, नीचे वाला V विलियन का आयतन, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर दिया। इसी में दूसरा पद क्या रहा है, भार बटे आयतन प्रतिशत, ठीक है, और इसको सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं, W अपॉन V, ऊपर वाला W किसका भार, विलेय का, नीचे वाला V किसका आयतन, बिलियन का, प्रतिशत निकालना है, किससे गुणा कर दिया, 100 से। इसी में अगला हमारा सांद्रता पद आता है क्या, मोलरता। क्या परिभाषा होती है मोलरता की, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोलरता। तो ऊपर किसके मोल आ गए, विलेय के, विलेय को हम हमेशा B से प्रदर्शित करेंगे, विलायक को हमेशा A से प्रदर्शित करेंगे, नीचे किसका आयतन, बिलियन का, और यह आयतन हमेशा किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर आपको मिलीलीटर में दिया है तो आप क्या करोगे, 1000 से भाग दे दोगे तो मिलीलीटर काय में बदल जाएगा, लीटर में। इसी में अगर हमें विलेय के मोल निकालना है तो मोल निकालने के लिए सवाल में आपको क्या दिया जाएगा, भार दिया जाएगा। अगर हम भार को किससे भाग दे दें, अणु भार से, तो क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास मोल आ जाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी भार की जगह आपको कणों की संख्या दी हो। अगर कणों की संख्या नहीं, अणुओं की संख्या दी है या परमाणुओं की संख्या दी है, तो हम इसको किससे भाग दे देंगे, अवोगाद्रो संख्या से, और अवोगाद्रो संख्या काय के बराबर होती है, 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे मोल निकाल लेंगे, और मोल और आयतन को रख देंगे तो यहां से क्या चीज निकल आएगी, हमारी मोलरता निकल आएगी। इसी में हमारा अगला पद आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं, प्रतिशत W बाई W, ऊपर वाला W किसका भार, विलेय का, नीचे वाला W बिलियन का भार, प्रतिशत निकालना है, गुणे 100। इसी में अगला पद है हमारा मोल प्रभाज। आपको एक चीज पता है, प्रतिशत हमेशा 100 में से निकालते हैं, प्रभाज हमेशा 1 में से निकालते हैं। जैसे हमने मान लिया हमारे पास ये द्विअंगी बिलियन है, इसमें A हमने कहा विलेय है, B हमारा क्या है, यहाँ पे विलायक है। विलेय के हमने मोल मान लिए कितने, Na, विलायक के हमने मोल मान लिए कितने, Nb। तो अगर हमें यहाँ पे मोल प्रभाज जैसे निकालना हो, किसका मोल प्रभाज निकालना है, A का, A हमने यहाँ पर किसको मान लिया है, विलेय को। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल हमेशा ऊपर लिखेंगे, और बिलियन में कुल मोल हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। B का मोल प्रभाज निकालना है तो B के मोल बटे कुल मोल। अगर हम मोल प्रभाज का योग देखें, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ऊपर भी क्या आएगा, Na प्लस NB, नीचे भी क्या आएगा, Na प्लस NB, Na प्लस NB से Na प्लस NB क्या होगा, कट जाएगा। तो मोल प्रभाज का जो योग है वो हमेशा काय के बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब है अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज पता है और विलायक का निकालना है, या विलायक का पता है विलेय का निकालना है, तो एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज। इसी में अगला सांद्रता पद आता है हमारा क्या, मोललता। क्या परिभाषा होती है मोललता की, मोललता की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। हमने कहा ये अकेली परिभाषा है जिसमें नीचे बिलियन की जगह क्या चीज आएगी, विलायक। तो ये हो गए विलेय के मोल गुणे 1000 बटे यहाँ पर क्या आ गया, विलायक का भार जो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। जैसे देखो इसी के ऊपर संबंधित ये नीट 2022 का सवाल है। क्या सवाल पूछा गया कि 1 मोलल बिलियन जिसमें 0.5 मोल विलेय के हैं, विलायक की मात्रा होगी। हमें 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। देखो यहाँ पे मोललता कितनी दी है, मोललता 1, तो हमने देखो मोललता की जगह यहाँ पे 1 रख दिया, बराबर NB किसके मोल हैं, ये विलेय के। कितने मोल हमें दे रखे हैं विलेय के, यहाँ पे 0.5 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 1000 बटे किसका भार, विलायक का। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, विलायक का भार। तो WA बराबर 0.5 से गुणा कर दो 1000 में, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 500 ग्राम। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो B हमारा यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। तो ये हम बात कर रहे थे नीट है ना 2022 की। अब हम इसी में अगर हम आगे बढ़े तो इसमें क्या होता है कि जो एडवांस लेवल के या बहुत अच्छे जो सवाल आते हैं, वो सवाल क्या होते हैं, उसमें क्या होता है कि समूह A की हमें कोई एक पद दी होगी, और समूह A के पद को हमें काय में बदलना होगा, समूह B में, या समूह B का कोई एक पद दिया होगा उसको समूह A में। आपने देखा समूह A के सारे पद किससे संबंधित है, हमारे आयतन से। समूह B किससे संबंधित है, भार से। आयतन को भार में या भार को आयतन में बदलना हो तो किस चीज की और आवश्यकता होगी, घनत्व की। अगर हमें घनत्व पता है तो हम आयतन को भार में, भार को आयतन में चेंज कर देंगे। तो
तो इसीलिए हमें जो सवाल दिए जाएंगे, आपको समूह ए का कोई एक पद दिया जाएगा, उसके साथ घनत्व दिया जाएगा, और समूह बी का पद निकलवाया जाएगा, या समूह बी के साथ घनत्व दिया जाएगा, समूह ए का निकलवाया जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। आपको केवल 3 सूत्र याद करना है, और अगर ये 3 सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो समूह ए को समूह बी में, समूह बी को समूह ए में बड़ी आसानी से आप परिवर्तित कर दोगे। पहला हमारा है ना सूत्र क्या है? ये हमारा संबंध है किस किस के बीच में? मोलरता, भार प्रतिशत और घनत्व के बीच में। ठीक है, तो क्या सूत्र है? मोलरता बराबर 10 गुणे भार प्रतिशत, इसी को द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, है ना, गुणे घनत्व। घनत्व हमेशा ग्राम प्रति एमएल में होना चाहिए, और नीचे किसका अणुभार आ गया? हमारा विलेय का अणुभार। इसी में दूसरा हमारा संबंध क्या होता है? ये हमारा संबंध है मोललता, मोलरता और घनत्व में। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम। मोलरता को कैपिटल एम से। और रो हमारी यहाँ पे क्या चीज है? घनत्व, जो हमने कहा हमेशा ग्राम प्रति एमएल में होगा। और एमबी क्या चीज है हमारी? ये है ना, विलेय का हमारा अणुभार। इसी में तीसरा और आखिरी जो संबंध है, यह है हमारा संबंध मोललता और मोल प्रभाज में। ठीक है, क्या संबंध होता है? मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणुभार। ठीक है, तो यहां विलायक का अणुभार है, ध्यान देना। ठीक, जैसे इसके ऊपर भी हम सवाल दिखाएं, ये नीट 2015 का सवाल है। क्या पूछा गया? 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होगा। देखो आपको सवाल में मोललता दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1। क्या निकलवाया है? मोल प्रभाज। ये संबंध है देखो मोललता और मोल प्रभाज का। रखने सूत्र में मान मोललता कितनी दे रखी है सवाल में? 1 बराबर ऊपर किसके मोल प्रभाज है? विलेय का। और विलेय का मोल प्रभाज हमको निकालना है, तो ये हो गया XB गुणे 1000 बटे किसका यहाँ पे मोल प्रभाज है? विलायक का। हमें तो विलेय का निकालना है, तो विलायक को काय में चेंज कर दें? विलेय में। और हमने कहा था कैसे इसको लिखेंगे? विलायक का मोल प्रभाज काय के बराबर होगा? 1 माइनस किसका मोल प्रभाज आ जाएगा यहाँ पर? ये आ गया विलेय का मोल प्रभाज, और गुणे यहाँ पर एमए क्या चीज है? ये है विलायक का अणुभार। अब विलायक देखो कैसे देखेंगे, आपको क्लियर दिया है कैसा विलयन? जलीय। जलीय विलयन का मतलब है कि विलायक यहाँ पे क्या है? जल है, और आपको पता है जल का अणुभार कितना होता है? 18। और एक हम आपको गणना हमेशा के लिए बता दें, केमिस्ट्री में ये बार बार आएगा, 1000 बटे 18। आप याद कर लो 1000 बटे 18 काय के बराबर होता है? 55.55, है ना। याद कर लोगे तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ये आ गया 1 बराबर XB अपॉन 1 माइनस XB, और 1000 को अगर हम 18 से भाग दे दें तो ये आ गया हमारा 55.55। ठीक है, 1 माइनस XB, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस XB किसके बराबर आ गया? ये 55.55 XB। इस XB को अगर हम इस तरफ से इधर ले जाएं तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 55 में जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 56.55 XB बराबर कितना? 1। यह XB बराबर कितना आ गया? 1 बटे 56.55। 56.55 को हमने रफली क्या लिख दिया? 57। अब 1 को तुम्हें 57 से भाग देना है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाया 0, अभी भी नहीं जा रहा। यहां पर 1 0 बढ़ाया, यहां भी 1 0। अगर हम 57 से 100 को भाग दें कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब आप देखो 4 ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में 0.01 दिखाई दे रहा है? तो किस में दिख रहा है? डी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। तो इसके बाद है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।